उत्तराखंड के हिमालय में स्थित रूपकुंड झील आज भी हजारों लोगों के लिए एक रहस्यमयी झील है। इस झील के आसपास कई कंकाल बिखरे हुए हैं। भारत के कई हिस्सों में ऐसी कई झील है जहां आज भी हजारों सैलानी घूमने के लिए जाते रहते हैं, जैसे पेंगोंग झील, पुष्कर सरोवर, बिंदु सरोवर, डल झील और कैलाश मानसरोवर झील। कुछ ऐसी भी झीलें भारत में मौजूद हैं जो वैज्ञानिकों और हजारों सैलानियों के लिए आज भी एक रहस्यमयी झील है, जैसे महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित लोनार झील। इस झील का पानी कभी गुलाबी तो कभी ग्रीन हो जाता है। कुछ इसी तरह उत्तराखंड के हिमालय में स्थित रूपकुंड झील भी एक रहस्यमयी झील है। कई लोगों का कहना है कि यह एक कंकालों की झील है, जहां 10 शताब्दी के कई कंकाल आज भी इस झील में मौजूद है। आज इस लेख में हम आपको इस झील के बारे में करीब से बताने जा रहे हैं कि आखिर क्यों इस झील को कंकालों की झील कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं। समुद्र तल से लगभग 5029 मीटर की ऊंचाई पर स्थित रूपकुंड झील त्रिशूली शिखर के बीच में मौजूद है। कहा जाता है कि यह जगह तकरीबन 6 माह बर्फ से ढकी रहती है। हाल के दिनों में इस झील को लेकर कुछ चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि इस झील के आसपास नरकंकाल, अस्थियां, गहने, बर्तन, चप्पल और विभिन्न उपकरण आज भी बिखरे हुए हैं, जिसे देखकर कंकाल झील और रहस्यमयी झील भी कहा जाने लगा है। कहा जाता है कि इस झील में लगभग 200 से अधिक कंकाल आज भी मौजूद हैं। इस झील में मिले कंकाल को देखकर कई जानकारों और शोधकर्ताओं के अलग अलग अनुमान है। किसी का कहना है कि यह एक कब्रगाह है जो भारतीय हिमालय क्षेत्र में लगभग 400 साल से भी अधिक प्राचीन कब्रगाह है। कहा जाता है कि ये लोग पूर्वी भूमध्य सागर के लोग हो सकते हैं। किसी का कहना है कि यह कंकाल किसी एक समय का नहीं बल्कि 2 घटनाओं में मारे गए कुछ लोग हो सकते हैं। किसी का कहना है कि ये 400 साल से भी अधिक पुरानी और बताया जाता है कि ये अवशेष किसी तीर्थयात्री दल के हैं। रातों रात गुलाबी हो गया इस झील का पानी। कहा जाता है कि सबसे पहले इस झील को एक ब्रिटिश यात्री फॉरेस्ट गार्ड ने देखा था। तब उनका मानना था कि यह कंकाल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हताहत हुए सैनिक हो सकते हैं। वहीं कुछ जानकारों का मानना है तिब्बत के युद्ध से कुछ सैनिक लौट रहे थे, लेकिन खराब मौसम की चपेट में आ गए थे। एक अन्य कहानी इस झील को लेकर यह है कि एक राजा अपने पत्नी और सैनिकों के साथ जा रहा था, लेकिन बर्फीली आंधी में फंस गया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई।